हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 10 पंक्तियां विविधता में एकता पर। पहली पंक्ति इस तरह है। एकता का अर्थ होता है किसी कारण से सबका एक होना। दूसरी, देश के विकास और खुशहाली के लिए एकता है बहुत जरूरी। तीसरी, भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता भी है और एकता भी। चौथी, भारत की सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन भावनात्मक रूप से सब एक है। पांचवी, किसी भी देश या संस्कृति को बचाने में एकता का अहम योगदान होता है। छठी लाइन इस तरह है। एकता की वजह से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। सातवीं लाइन, विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण भारत देश है। आठवीं लाइन, एकता हमें शक्ति देती है कि अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उससे लड़ें। नाइन्थ लाइन, ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं वो एकल परिवार की तुलना में ज्यादा सुखी रहते हैं। 10th लाइन, जब किसी देश की एकता कमजोर होती है तब कोई दूसरा देश उस पर हमला कर सकता है। एक कहावत कही जाती है कि हाथ की पांचों उंगलियां भले ही बराबर ना हो, लेकिन एक उंगली यदि हटा दी जाए तो मुट्ठी नहीं बांध पाएंगे। यह कहावत असल में एकता की शक्ति को दर्शाती है। एकता का महत्व बहुत ज्यादा है। खासकर भारतीय समाज में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा विविधता है। हमारे देश का इतिहास बहुत प्राचीन है और यह बात हमारे पूर्वज जानते थे कि भारत की शक्ति एकता में ही है। कई सभ्यताएं आई और समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता एकता के बल पर ही आज तक विश्व में अपना परचम लहरा रही है। आइए अब जानते हैं कि एकता का अर्थ के बारे में। हम किसी दूसरे से भिन्न नहीं हैं, बल्कि उसी के समान है। यही भाव एकता का भाव कहलाता है। एकता का मतलब है हम एक हैं, लेकिन हमारे देश में तो इतनी विविधता है, हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो फिर एकता का आधार क्या हो सकता है? कभी कभी यह प्रश्न भी हमारे मन में उठता है। हम भारतीयों के अंदर एकता का भाव किसी जाति, धर्म आदि के आधार पर नहीं आया है, क्योंकि इस आधार पर तो हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता है। एकता का यह भाव हमारे अंदर मानवता के आधार पर आया है। हम सब भारतीय यह मानते हैं, जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, पूजा आराधना करते हैं, अपनी मान्यताओं के आधार पर त्योहार मनाते हैं, ठीक ऐसे ही अधिकार दूसरे व्यक्ति को भी है, क्योंकि वह भी हमारी तरह ही एक इंसान है। आइए अब जानते हैं एकता का महत्व के बारे में। भारतीय समाज में अनेक लोकगीताएं प्रचलित हैं जो एकता के महत्व को बताती हैं। जैसे कहा जाता है कि अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता, एक अकेला तिनका किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब यही मिलकर एक रस्सी बन जाता है तो बलशाली हाथी को भी काबू कर लेता है। यही एकता ही शक्ति है। विश्व विजयी सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने के बाद भारत में आया तो उसे यहाँ हार झेलनी पड़ी। इसका कारण रहा भारतीय राजाओं की एकता। आचार्य चाणक्य इस बात को भली भांति जानते थे कि सिकंदर को हराना है तो भारत को एक होना ही पड़ेगा। एकता की शक्ति के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हमारे देश को आजादी भी एकता के बल पर ही मिली। जब जन समूह की चेतना जागी और उन्होंने एक होकर गुलामी का प्रतिकार किया तो अंग्रेजों के पास देश छोड़कर भागने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। आइए अब जानते हैं स्वार्थ है एकता का दुश्मन।
एकता का भाव है जो इंसान के अंदर होता है, पर यदि यह भाव मिट गया तब तो हम अपने परिवार को अपना नहीं समझते तो दूसरों की बात को तो बहुत दूर है। एकता का सबसे बड़ा शत्रु स्वार्थ है। जहां स्वार्थ की भावना है वहां एकता का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि जहां एकता है वहां कोई अपना हित बस नहीं देखता, बल्कि सबकी भलाई का विचार रखता है। यह बात हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुत विविधता है और ये हजारों सालों से बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस विविधता का सहारा ले रहे हैं और लोगों को धर्म, जाति के आधार पर बांट रहे हैं। लोगों की अंदर इस विविधता को आधार बनाकर गलत भाव डाले जा रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे समाज में दिखाई देने लगा है।